A wonderful good morning to all of you ninth class. Hi, this is Archana Miss here. Welcome to your bio class. So children, today is our last lecture for chapter 12, that is tissues. So in today's video we will discuss third and fourth type of animal tissue, that is muscular and nervous tissue. So without wasting our time, let's start. So children, third type of animal tissue is muscular tissue. So let's understand its meaning with the help of its definition. Muscular tissue. Movement happens in our body by the help of muscular tissue. So children, one important thing which you have to know is that जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू. दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इनमें वो क्षमता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें. कब बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, कब बॉडी को मूव करना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जो है वो मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स. So children, muscular tissue भी 3 types का. Further इसके 3 types and that is striated muscles, second one is smooth muscles and third one is cardiac muscles. So we will discuss these 3 types of muscular tissues in our next pages one by one in detail. So let's discuss first type of muscular tissue, that is striated muscles, or we call them skeletal muscles. These muscles are attached to the skeleton by tendons. ये जो मसल्स हैं ये स्केलेटल के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. हमने पीछे पढ़ा था टेंडन्स जो है मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करती हैं. ठीक है. सो हम इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. हम वॉलेंट्री मसल्स का मतलब यहाँ पे ये है, मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू. जो हमारे लिम्स पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो मूव करते हैं जब हम चाहते हैं और रुक जाते हैं जब हम चाहते हैं कि वो रुकें. तो ऐसी एक्टिविटी जब हम चाहेंगे कि मूवमेंट करे बॉडी और जब हम चाहेंगे कि वो स्टॉप हो जाए, रिलैक्स कर दे, सच मसल्स आर कॉल्ड voluntary muscles. So these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and helps in the body movement. These muscles get tired and need rest. ये मसल्स जो हैं टायर्ड हो जाते हैं जल्दी और इनको रेस्ट चाहिए होती है. सेल्स ऑफ दिस आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड जो सेल्स हैं स्ट्राइटेड मसल्स के, या फिर हम जिसको कहते हैं स्केलेटल मसल्स, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है. मल्टी मतलब उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड अनब्रांच उसमें कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होते हैं. इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. सो स्ट्राइटेड मसल्स में स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. जो किस में हेल्प करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है जिससे कि मूवमेंट होती है. कब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कब बॉडी रिलैक्स करेगी, कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की हेल्प से जो है ये डिसाइड किया जाता है हमारी बॉडी में. सो आई वुड लाइक टू शो यू इन द डायग्राम. दिस इज a striated muscle और skeletal muscle. ओके. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियट्स हैं. 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. सो हमने यहाँ पढ़ा दीज मसल्स सेल्स ऑफ दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड अनब्रांच. सो चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया इनको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं. वो हम इसलिए बोलते हैं जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इन मसल्स को देखते हैं तो हमें लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं. ठीक है. तो जब हम उसको स्टेन करते हैं स्लाइड में इन मसल्स को तो हमें लाइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं. इस वजह से हम इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं.
जो टिश्यू हैं ये लॉन्ग होते हैं, आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टिश्यूज़ हैं एंड अनब्रांच्ड हैं और मल्टी न्यूक्लियर, मतलब दे हैव मेनी न्यूक्लियर. So second type of muscular tissue is smooth muscles. These muscles are involuntary. जैसे कि हमने पढ़ा स्ट्राइटेड मसल्स जो थे वो कैसे मसल्स है, वो वॉलेंट्री मसल्स है, बट स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री हैं. उसके अपोजिट ये इनवॉलेंट्री हैं, ये यूनिन्यूक्लियेटेड हैं. इसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी. एंड स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप है, मतलब सेंटर से ये थिक होता है, साइड से ये पॉइंटेड होता है. दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, एरिज ऑफ आइज एक्सेट्रा. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हमारी जो अंतड़ियाँ हैं, ब्रोंकाई में, एरिज ऑफ आइज में, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. सो चिल्ड्रन, हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहेंगे बिकॉज वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो. अगर हम अपनी मर्जी से चाहें कि हम इन मसल्स की जो मूवमेंट है उनको स्टॉप कर दें या उनको स्टार्ट कर दें अपनी मर्जी से, तो ऐसा नहीं है. दैट्स वाई दीज आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, वॉलेंट्री में जो है हम हमारे ऊपर डिपेंड करता था कि कब बॉडी को रेस्ट चाहिए, कब बॉडी को मूवमेंट करनी है, तो वो हमारी बॉडी डिसाइड करती है. बट इनवॉलेंट्री मसल्स में ऐसा नहीं है. द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स. जो फूड की मूवमेंट हो रही है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या फिर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है ब्लड वेसल्स में, उन्हीं को हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. वी कांट कंट्रोल देम और वी कांट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो. ओके. So one more important thing, children, I would like to tell you, these they are also called unstriated muscles. इनको हम unstriated muscles भी बोलते हैं. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमने skeletal muscles पढ़ी उनको हम कौन सी muscles बोलते थे, हम उनको बोलते थे striated muscles. ऐसी स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स. सो आई वुड लाइक टू शो यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम the structure of smooth muscles. So as I have told you, these are also known as uninucleated and spindle shaped. इसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस आप बीच में देख सकते हैं, ये प्रेजेंट है, और ये जो है स्पिंडल शेप है. स्पिंडल शेप का मतलब है ये बीच से, सेंटर से थिक है और साइड से ये पॉइंटेड है. So that's why it is also known as spindle shaped structures and uninucleated. Okay, so this is all about smooth muscles. Third type of muscular tissue is cardiac muscles, or we also call them heart muscles. Okay, these muscles are involuntary. Cardiac muscles भी involuntary हैं, only found in the wall of heart. ये सिर्फ wall of heart में पाई जाती हैं, वहाँ present होती हैं. These are uninucleated and branched. ये uninucleated and branched हैं. आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये एक जो है कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर है, तो ये ब्रांच्ड है, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच निकल रही है, ये थर्ड ब्रांच निकल रही है, और हर एक ब्रांच में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके, ओनली वन सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. दैट्स व्हाई दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड. इनमें ब्रांचेस हैं. In these muscles, rhythmic contraction and relaxation occurs throughout the life. जो कार्डियक मसल्स हैं, जिनको हम हार्ट मसल्स भी बोलते हैं, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है शो करती हैं, इसमें होती है. हमारी हार्ट जो है 24 आवर्स काम करता है, 24 आवर्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है थ्रू आउट लाइफ. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट these type of muscles, that is cardiac muscles or heart muscles, can contract and relax and works for 24 hours throughout life. So this is all about the third type of muscular tissue, that is cardiac muscles. So children, now we will discuss fourth type of animal tissue, that is nervous tissue, or we call it nerve cell.
Cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting to stimulus very rapidly from one place to another. जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज सेल्स हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, मतलब स्टिमुलस का मतलब है स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट मेक्स एन ऑर्गेनिजम्स और ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट इन सम वे। स्टिमुलस मतलब किसी भी बॉडी को अगर कुछ भी फील हो रहा है तो वो फटाफट से रिएक्शन दे रहा है उसका, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। एंड देन ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नर्वस टिश्यू जो है स्टिमुलस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है रैपिडली जो है पहुंचाता है। इसमें ये कैपेबिलिटी, ये ट्रांसमिट, it helps in transmitting stimulus very rapidly from one place to another. The brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. So अगर आप पूछें कि नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कौन कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं जो वो नर्वस टिश्यू के बने होते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है एंड जितनी भी नर्व्स हैं ये सब नर्वस टिश्यू से बनी हुई हैं, कंपोज हुई हुई हैं। ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है, फर्दर वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक उस स्टिमुलस को पहुंचाता है और रिस्पॉन्स करता है। सो ये नर्वस टिश्यू की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। As you all know very well that all cells possess the ability to respond to stimuli. जितने भी सेल्स हैं उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करें, उनको कुछ स्टिमुलस मिलता है, अगर कोई रिएक्शन मिलता है तो वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। सो जो सेल्स हैं नर्वस टिश्यू के, उन्हीं को हम बोलते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स हैं उन्हीं को हम बोलेंगे नर्व सेल्स और neurons. A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. So आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस इज अ न्यूक्लियस, ओके। यूजुअली न्यूरॉन का एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। इसी सिंगल लॉन्ग पार्ट को न्यूरॉन की हम बोलते हैं एक्सॉन, ओके। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट विच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स हैं, जो ब्रांचेस जैसे आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। लॉन्ग पार्ट जो है उसको एक्सॉन बोलते हैं और ये जो ब्रांचेस वगैरह दिख रहे हैं, ब्रांचेस लाइक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ डायग्राम के थ्रू। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल नर्व सेल, इट मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक इंडिविजुअल नर्व सेल जो है 1 मीटर लॉन्ग जो है उसकी जो लेंथ होती है। एंड मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर by connective tissue make up a nerve. बहुत ज़्यादा नर्व फाइबर्स जो हैं वो एक साथ बाउंड करती हैं और एक कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं नर्व। सो चिल्ड्रन, नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्सेस हैं वो ही जो है हमें अलाउ करती हैं सो दैट वी कैन मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जब हम मूवमेंट करना चाहते हो अपनी मसल्स की, हम कर सकते हैं। So let's recall, children, what is a nervous tissue. So the tissue that has a great ability to respond to stimuli is called a nervous tissue. ऐसा टिश्यू जिसमें ग्रेटर एबिलिटी है जो कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, उसी को हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ये सब नर्वस टिश्यू की बनी है। एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। और सेल्स जो होते हैं नर्वस टिश्यू को, उन्हीं को हम नर्व सेल भी बोलते हैं और न्यूरॉन भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4th टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज एनिमल टिश्यू। विद दैट our chapter 12 tissues is completed. So children, read the chapter from the book thoroughly and also from the notes which I am providing you for your better understanding.
थैंक यू वेरी मच।